एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी। तो अभी की जो करंट सीरीज है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस सीरीज में ये फोर्थ पार्ट है। तो हमने प्रीवियस पार्ट में ये अंडरस्टैंड किया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं और उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है आपके बॉडी में। ठीक है, साथ में फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि पीनल ग्लैंड जो हमारी फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में पीनल ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है ना, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है और कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पीनल ग्लैंड से सेक्रीट होता है और आपके बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना वो है पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड। ठीक है, अब देखो पीनल ग्लैंड जो है ना, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये मेंशन कर रहे हैं कि जो पीनल ग्लैंड है वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है। तो हमेशा याद रखना है कि ये फोर ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मींस डायनसेफ्लॉन पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफाइन करते हैं कि इट इज, ये कहाँ पे लोकेट करता है, ये कहाँ पे लोकेट करता है, तो ये लोकेट करता है, इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। फोर फोर ब्रेन को ही हम बोलते हैं डायनसेफ्लॉन। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, डायनसेफ्लॉन। ठीक है, अब देखो पीनल ग्लैंड जो है वो लोकेट कहाँ करता है, तो आपको ये समझ में आया कि ये फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में। अगर इस चीज को हम डायग्रामेटिक वे से अंडरस्टैंड करते हैं, इस चीज को अगर हम डायग्रामेटिक वे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया। सपोज एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, ये क्या है बच्चे आपका फोर ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन के लोअर साइड क्या प्रेजेंट है, लोअर साइड क्या प्रेजेंट है, तो आपके क्या कनेक्टेड है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, तो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसी को तो आप बोल रहे हो क्या, इसी को तो आप बोल रहे हो कि ये डॉर्सल पार्ट किसका है, डॉर्सल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये क्या है, डॉर्सल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, यही आपका क्या है बच्चे, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन के अबव साइड में क्या प्रेजेंट है, आपकी पीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। और ये जो है ना, ये जो है, इसी को आप बोल रहे हो हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से क्या कनेक्टेड है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ब्रेन का जो ये फोर ब्रेन है, डायनसेफ्लॉन वाला पार्ट है, इसी डायनसेफ्लॉन वाले पार्ट से क्या कनेक्टेड है, पीनल ग्लैंड। ठीक है, अब पीनल ग्लैंड क्या काम करता है, तो काम क्या करता है, ये रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा क्या, मेलेटोनिन हार्मोन। ये क्या रिलीज करेगा, मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज, मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, अब देखो इस हार्मोन का ना रिलीज कब होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, आप इस चीज को इस तरीके से समझना कि यहाँ पर सपोज सपोज अगर हम इसको सेकंड पार्ट पर लेके चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है बच्चे, ये आपका फोर ब्रेन हो गया। और फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है, आपकी पीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। लोअर साइड हाइपोथैलेमस से क्या कनेक्टेड है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है। ठीक है, पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड। तो ये हो गई क्या आपकी, ये हो गया आपका फोर ब्रेन हो गया। अब देखो सपोज सपोज क्योंकि मेलाटोनिन का जो पीनल ग्लैंड से सिक्रीशन है ना, ये लाइट से एसोसिएटेड है।
ये लाइट से एसोसिएटेड है। तो आपके लाइट को सेंस करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके आई और स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये क्या है आपकी, सपोज ये क्या है, आई है। सपोज ये क्या है, आई है। सपोज ये क्या है, हमने राइट और लेफ्ट आई को ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, लाइट हमारी आंखों पर जो रिसेप्टर्स होंगे वो उस पर सेंस करेंगे, और ये सिग्नल कहाँ जाएगा, ये सिग्नल कहाँ जाएगा, ये सिग्नल जाएगा आपके फोर ब्रेन होते हुए पीनल ग्लैंड के पास, ठीक है। अब देखो यहां से अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे तो यहां पर जो सिग्नल है ना वो कहाँ जाएगा, वो आपका सिग्नल जो है वो कहाँ जाएगा, पीनल ग्लैंड में, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका, ये जो है आपका ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये सिग्नल कहाँ गया, पीनल ग्लैंड में गया। मींस लाइट से जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ये जो ऑप्टिक नर्व जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये जो ऑप्टिक नर्व जो फ्लो हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये दोनों आई के थ्रू जो ऑप्टिक नर्व एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती है ना, तो इसी पॉइंट को आप बोलते हो क्या, इसी पॉइंट को बोलते हो ऑप्टिक चियाज्म। ऑप्टिक चियाज्म, ठीक है। जहां ये जो पॉइंट है ना, इसी को आप बोलते हो ऑप्टिक चियाज्म। अब देखो ये जो ह्यूमन की आई है, ये किसकी हम बात कर रहे हैं, आई की बात कर रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, फोर ब्रेन हो गया, ठीक है। ये जो है ये क्या है आपका, पीनल ग्लैंड। अब देखो ये क्या है आपकी, लाइट है, या आप बोल सकते हो यूवी रेडिएशन, ठीक है। अब देखो इस मैकेनिज्म को आप अंडरस्टैंड करना कि जब ये क्या करेंगे, पीनल ग्लैंड क्या करेंगे, लाइट के प्रेजेंस और एब्सेंस में ये मेलाटोनिन हार्मोन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, रिलीज मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। अब देखो यहां पर दो कंडीशंस को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कि जब लाइट का कॉन्सेंट्रेशन, जब लाइट का कॉन्सेंट्रेशन, सपोज लाइट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो आपके बॉडी में जो मेलेटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम बनेगा, हमेशा याद रखना। तो मेलेटोनिन का लेवल क्या होगा, कम बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही यहीं पर वाइजा वर्सा केस हो जाए, मींस लाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, मेलेटोनिन का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली यहाँ पर पर्पस ये है इस चीज को बताने का कि जो मेलेटोनिन का रिलीज हो रहा है पीनल ग्लैंड, और पीनल ग्लैंड जो है ना ये किससे कनेक्टेड है, तो ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू कनेक्टेड है, और इसके रिसेप्टर्स जो है ना वो आई पर प्रेजेंट है। जैसे ही लाइट, बहुत इंटेंस अमाउंट की लाइट अगर आई पर जाएगी तो ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू पीनल ग्लैंड तक सिग्नल जाएगा, और वहां से कम अमाउंट का क्या रिलीज होगा, मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होगा। मींस डे टाइम में जब सनलाइट आपके आईज पर पड़ रही होती है तो आपके बॉडी में मेलेटोनिन कम बनेगा, हमेशा याद रखना। और नाइट टाइम में जब लाइट, जब आप अंधेरे में होते हो, जब आपके आईज पर बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं पड़ती है, मींस उसका जो इंटेंसिटी है बहुत कम होती है, तो उस टाइम पर आपके बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन का रिलीज ज्यादा से ज्यादा होगा। कहाँ से, पीनल ग्लैंड से। तो ये तो हमने मैकेनिज्म अंडरस्टैंड किया कि पीनल ग्लैंड से जो मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज हो रहा है वो उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से रिलीज होता है, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट्स में यहां पर फंक्शन के फॉर्म में लिख देता हूं। मेलेटोनिन के मेलेटोनिन के अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि ये आपके बॉडी में किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि पहली बात
कि मेलाटोनिन जो है ना, ये आपके बॉडी में जो नॉर्मल रिदम है ना उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, या आप कह सकते हो कि जो डाययूरेनल साइकिल होती है ना, जो स्लीप अवेक साइकिल होती है, इसको मेंटेन करने वाला जो हार्मोन है वो कौन है? मेलाटोनिन हार्मोन है। आपको कब सोना है, कब जगना है, ये जो साइकिल है ना, स्लीप अवेक साइकिल, ये किसके थ्रू रेगुलेट होती है? तो मेलाटोनिन हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होती है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, इट रेगुलेट ऑफ आवर 24 आवर्स की जो डाययूरेनल साइकिल होती है ना, या आप बोल सकते हो 24 आवर्स की जो डाययूरेनल रिदम है, इसको कौन मेंटेन करता है? वो मेंटेन करता है आपका मेलाटोनिन हार्मोन, अवर बॉडी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आता है? तो बेसिकली इसके अंदर क्या आता है? स्लीप अवेक साइकिल, कब आपको सोना है, कब आपको जगना है, ये कौन कंट्रोल करता है? ये आपके मेलाटोनिन हार्मोन रेगुलेट करते हैं। साथ में साथ आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन, तो पहला फंक्शन तो ये हो गया, पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरे फंक्शन की अगर आप बात करते हो ना, तो दूसरा फंक्शन जो है ना, वो मेलाटोनिन आपके मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में साथ आपके स्किन में पिगमेंट किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, पिगमेंटेशन की जो प्रोसेस हो रही है, उसे भी कौन रेगुलेट करेगा? मेलाटोनिन रेगुलेट करता है। साथ में साथ फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और साथ में साथ ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म, आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि ये और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इट ऑल्सो हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, और फीमेल बॉडी में menstrual cycle as well as defense मैकेनिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके लिए? मेलाटोनिन हार्मोन जो कहाँ से रिलीज हो रहा है, बेसिकली आपके पीनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट जो पार्ट है ना, इसको आप अंडरस्टैंड करो कि जो नेक्स्ट ग्लैंड है जिसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे, इनको आप बोलते हो थायराइड, थायराइड ग्लैंड। तो देखो, किसी भी ग्लैंड के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो ना, तो हमेशा दो तीन चीजें आप याद रखो कि ये ग्लैंड आपके बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है, मीन्स कहाँ पे सिचुएटेड है या कहाँ पे लोकेटेड है, किस तरह का हार्मोन रिलीज करता है, और इस हार्मोन का नेचर क्या है, मीन्स वो प्रोटीन नेचर का है, अमाइनो एसिड्स नेचर के हैं, या स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन है, और साथ में साथ इसका फंक्शन क्या है, ये आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो। ठीक है, अब देखो, थायराइड ग्लैंड जो है ना, वो बेसिकली आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो आपके ट्रैकिया के दोनों साइड ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, मीन्स थायराइड ग्लैंड दो लोब से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं, तो आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो, द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड बाय टू लोब which located or situated on the either side of the trachea। ठीक है, अब देखो, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? तो बेसिकली ट्रैकिया पर प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये आपका क्या है, सपोज ये क्या है आपका, सपोज
सपोज ये क्या है आपकी ट्रैकिया प्रेजेंट है, और यहीं पर क्या प्रेजेंट है, यहीं पर क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपके थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट है। यहीं पर क्या प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई, वोकल कॉर्ड हो गई। अब सपोज ये जो दोनों लोब है ना, ये फर्स्ट लोब और ये सेकंड लोब, ये एक दूसरे के थ्रू कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ज्वाइंट होते हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू को ही आप बोलते हो स्टमस, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसी को आप क्या बोलते हो, स्टमस, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका वोकल कॉर्ड। ये क्या है बच्चे, ट्रैकिया है। और ये दोनों लोब्स क्या हैं, ये लोब्स जो हैं वो थायराइड ग्लैंड के ही क्या है, लोब है, जो आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड हैं, स्टमस के थ्रू कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस कनेक्टिव टिश्यू का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो कि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। बोथ द lobes both the lobes are connected by थैलमस। ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और ये बहुत ही पतला थिन फ्लैप नेचर का होता है, ठीक है, बहुत ही पतला थिन फ्लैप नेचर का होता है। और साथ में ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि थायराइड ग्लैंड जो है ना, वो जस्ट वोकल कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट होती है। इसके दो लोब हैं, ये दोनों लोब आपस में थिन फ्लैप के थ्रू मींस स्थमस के थ्रू मींस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ये क्या है, कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो है वो बेसिकली T3 और T4 हार्मोन रिलीज करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, T3 और T4 हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो थायराइड लोब है ना, ये थायराइड जो लोब है, इसको अगर हम मैग्नीफाई करके, अगर हम इसको मैग्नीफाई करके जूम इन करके अगर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो किस तरह के यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सेल्स किस किस तरह के हार्मोन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, बहुत हेल्प करेगा। और आपके एग्जाम टाइम में ना, ये जो नोट्स है ना, ये जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो ना, ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी अभी तक आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है ना, उनको रिवाइज करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ख्याल रखो।